अरसे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की यानी टीएससी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में लगभग 18 सदस्य शामिल हुए और ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी ने इस बैठक को बाइकआउट किया था। तो इसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल नहीं हुए। इस वक्त हम झारखंड मंत्रालय में हैं। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देख लीजिए महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे टीएससी की खत्म हुई है और बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम चीजों पर मीडिया से चर्चा हुआ। ऐसे में कह सकते हैं कि बैठक में सीएनटी, पेशा, डीवीसी, हाइडल प्रोजेक्ट सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इन सब के बीच इस बैठक से पहले इस पर सियासत भी शुरू हो गई थी। बीजेपी ने टीएससी की बैठक से अपने आप को एक बार फिर से अलग कर लिया है। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल नहीं हुए। ऐसे में कहते हैं जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए पहले हम आपको सुनाते हैं। टीएससी की बैठक आज हुई। अध्यक्ष के नाते तो मैं था वहां पे, लेकिन माननीय सभी जो हमारे टीएससी के सदस्य हैं, माननीय विधायक, मनोनीत भी लोग हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है और राज्य में आदिवासी हितों पर कैसे बेहतर काम किया जा सके, आदिवासियों का समग्र विकास कैसे हो सके, यहाँ की भाषा, संस्कृति, सभ्यता कैसे संरक्षित हो सके, कई सारे मुद्दे भूमिहीन लोगों को लेकर, जमीन को लेकर बहुत सारी बातें हैं और राज्य में जो आदिवासियों को लेकर, इनके जमीन खरीद बिक्री को लेकर थाने की जो बाध्यता है उसको कैसे देखा जाए, इस पर भी चर्चा हुई और इन सभी चीजों पर विभाग को दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा गया है और उन दस्तावेज के आधार पर आगे के निर्णय। बीजेपी नीति आयोग की बैठक में भी आप झारखंड के हक और अधिकार की बात किस तरह से लेकर जाएंगे? क्योंकि बैठक होनी है, आप उसमें प्रतिनिधि सवाल क्या मुद्दा रखेंगे नीति आयोग? क्या सवाल क्या? झारखंड को लेकर मंत्री है जिन्होंने केंद्र में पैसा मांगा है, डिमांड नहीं आया, पर्सनली भी मिले फिर भी पैसा नहीं आया, तो क्या इन मुद्दों को भी आप उठाएंगे? पार्टी ने तय किया है कि जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन हम करेंगे दिल्ली में। केंद्र सरकार देश के पूरे राज्यों का माय बाप और राज्यों के समग्र विकास में केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है और जो राज्य पिछड़े हैं, जो समाज पिछड़ी है, जो वर्ग पिछड़े हैं, उनके लिए भी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को उनको ध्यान में रखना होता है और इसीलिए राज्यों के अंदर और देश के अंदर विभिन्न विभाग काम करती है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, किसानों से संबंधित हो, चाहे मजदूर से संबंधित लेबर डिपार्टमेंट हो,
चाहे ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर के लिए ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे नौजवानों के पढ़ने लिखने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग हो, चाहे देश के अंदर राज्यों के अंदर आर्थिक संपन्नताएं आए उसको लेकर वित्त विभाग है, कई तरीके के धन संग्रहण विभाग है। तो सभी चीजें जुड़ी हुई हैं। उन सभी चीजों पर बात है। सर बीजेपी डैम पे भी शामिल नहीं हाँ? हुई थी ऐसे किस बैठक में? डैम की हाइट आपने कम करने का निर्णय लिया है। चंपाई सोरेन ने उसको बंद करने का देखिए, निर्णय लिया है कि नहीं लिया है ये आदेश के रूप में आपको दिखेगा। चर्चा में आदिवासी हितों से जुड़ी ये एडवाइजरी काउंसिल रही है और आदिवासी हितों पर चर्चाएं हुई हैं और इस विषय पर मसौदा दस्तावेज तैयार करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। दस्तावेज आने उपरांत इस पर पूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उसका बाइकआउट को कैसे देखते हैं? आप अध्यक्ष 2 मेंबर आपके एब्सेंट हो गए। क्या बाबूलाल मारवांडी और चंपाई सोरेन इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ये कोई नई बात थोड़ी है। ये जब विपक्ष में रहेंगे तब तक सरकार को सहयोग नहीं करेंगे। टीएससी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तमाम चीजों को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस बैठक को लेकर के और चीजों पर प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में सत्ता पक्ष के तमाम विधायक शामिल हुए, तो ऐसे में कह सकते हैं कि बैठक को लेकर के तमाम चीजों पर चर्चा हुई और बैठक के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बैठक में शामिल तमाम विधायक। चलिए हम आपको वो भी सुनाते हैं। मुख्य एजेंडा जितने भी मामले आए तकरीबन राज्य हित में, ट्राइबल हित में रहे थे। आपने कहा कि शराब का जो एजेंडा था, इसमें एक नई व्यवस्था है कि लोग इस विषय पे भी चर्चाएं हुई कि ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में चाहे कोई भी समुदाय, सिर्फ मैं ट्राइबल की बात नहीं कर रहा, वो जो है कि गैर कानूनी तरीके से तैयार किया हुआ शराब, जिसको कहा जाता है कि अगर हम देसी महुआ की भी बात करें या डी कंपनी जिसको बोले, उसमें जो शरीर को नुकसान कराए वैसे पदार्थ को मिला करके नशा कराने के लिए वैसे शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हर समुदाय के लोग 50 साल के आते आते तक में उनके अंदर में शारीरिक क्षमता समाप्त हो जाती है। इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए? सरकार क्या अपने अंडर में ले करके उन तमाम विषयों को अपने अंडर में ले करके शराब को केंद्रित सरकार द्वारा नियंत्रित करे, या अभी वर्तमान में चल रहा है जैसे महुआ है, महुआ है कि हर जगह हर प्रमंडल में आपको मिलता है। हमारे महुआ को हम उड़ीसा भेज रहे हैं। एक चर्चा ये भी हुआ कि गोवा में भी तो फेनी के रूप में इसको डेवलप किया गया है और उसको देसी शराब के टाइप का उसका भी टेंडर होता रहा है। इसे सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन इसमें देखा ये जा रहा है कि चूंकि पेशा एक है जिसमें
ग्राम सभा का निर्णय सर्वोपरि होता है। तो टीएसी का जो प्रपोजल है कि हमने जो प्रपोजल लाया कि माइनिंग में किस प्रकार से आपका कि ग्राम सभा का सहमति लिया जाता है, तो कमोबेश इस दिशा में भी, क्योंकि शराब के नाम से भी राज्य हमारा लांछन लगे हैं, तो ये तमाम चीजों की पुनर्वृत्ति सरकार नहीं चाहती है, ना ही टीएसी के मेंबर चाहते हैं। दूसरा चीज था कि एक सबसे बड़ी एक मुद्दा थी ट्राइबल समूह का, जो संथाल के लोग हैं वे कोल्हान में नहीं बस पा रहे हैं, कोल्हान के लोग हैं वो पलामू प्रमंडल में नहीं बस पा रहे, पलामू के लोग हैं वो दक्षिणी छोटा नागपुर में नहीं बस पा रहे हैं। नतीजा क्या है कि आज वो किराए की जिंदगी में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। नतीजा क्या है कि जिसको जो जरूरत है तो गैर कानूनी तरीका से सादा पट्टा में भी दे रहा है, तो इसको कैसे वो जो लोग गैर तरीका से बस रहे हैं और आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर का जो समस्या उत्पन्न होगा कोर्ट कचहरी करने के बाद, इसको समाप्त कैसे किया जाए, इस पर एक गहन मंथन चिंतन। क्योंकि यहाँ पे सीएनटी भी है, सीएनटी में तो आपको खरीद बिक्री का प्रावधान है लेकिन एसपीटी में नहीं है, और चूंकि यहाँ पे राज्य में सीएनटी की भी बात हो रही है और एसपीटी की भी बात हो रही है। नतीजा क्या है कि एक रिपोर्ट तैयार करना है, एक कमेटी बनेगी और वो समिति निर्णय लेगी कि उसमें क्या उसमें करना है। और उसके बाद ये सारी चीजों को फिर से टीएसी में लाया जाएगा। नहीं, आज चूंकि सरकार गठन के बाद में ये पहला मर्तबा जो है टीएसी का बैठक हुआ है, हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया है, टीएसी अध्यक्ष से चेयरमैन से आग्रह किया है कि कम से कम टीएसी की बैठक साल में 3 से 4 बार कराया जाए, और 3 से 4 बार कराने से जब भी टीएसी की बैठक होगी जो एजेंडा है उनको 21 दिन पूर्व आप सदस्यों को एजेंडा को उपलब्ध करा दे, ताकि वे कुछ क्या सवाल ले रहे हैं। आज टीएसी का बैठक में नया कुछ भी चर्चाएं नहीं हुई। पिछले टीएसी की बैठक में जो भी बातें आई थी का अनुपालन आज किया गया है, और एक एक बिंदु पर हम लोग काफी गहनता के साथ में विचार किए। हमारे टीएसी के चेयरमैन साहब को हम लोगों ने अपना अपना क्षेत्र के बारे, इस राज्य के बारे, टीएसी के माध्यम से आदिवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग किस प्रकार से लाभ पहुंचा पाएंगे, इसी दिशा में चर्चाएं हुई और टीएसी के अध्यक्ष महोदय ने सारे संज्ञान में लिया है। कौन से बिंदुओं पे वो थाना की बाध्यता को लेकर के एक सहमति बनी है, लेकिन उसकी रूपरेखा भी क्योंकि यहाँ पर 2 एक्ट बनी है। 1908 में सीएनटी बनी और 1949 में एसपीटी एक्ट बनी। क्योंकि सीएनटी में ज़्यादा बाधाएं आ रही है, क्योंकि थाना क्षेत्र बढ़ते गया तो उस प्रकार से दायरा अभी राजस्व का थाना क्षेत्र को माना जा रहा है। तो हम लोग यही बात कहे, थाना क्षेत्र का अगर वैधता को माना जाएगा तो पूर्व में सीएनटी 1908 में जो बनी थी उस समय जो थाना थी उसी थाना को फिर से रेगुलाइजेशन करके उस काम को आगे बढ़ाया जाए, और आगे हम लोग फिर से देखेंगे, अगर उसको जरूरत पड़ेगा तो राज्य स्तर पर हम लोग उसको करने का काम करेंगे। शराब को लेकर के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र जो 50% अधिक आबादी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी अब क्योंकि ये पहले से नियम है, क्योंकि 50% का आबादी की जो बात है ये पहले से ही नियम है। हम लोग आज फिर से प्रस्ताव में रखे हैं, इस नियम का अगर अनुपालन नहीं हो रहा है तो सख्ती से उसका अनुपालन करवाया जाए। जहाँ पर भी आदिवासी का 50% है वहाँ मैंने जनसंख्या है, और वहाँ ये जो विदेशी शराब की जो अभी नए नीति सरकार ने बनाया है, ग्राम सभा उस पर सशक्त है। ग्राम सभा निर्णय लेने के लिए, ग्राम सभा अगर निर्णय लेती है तो उस पर सरकार आगे कार्य करेगी। एक बड़ा सवाल कि बीजेपी ने इस बैठक से खुद को किनारे कर लिया। 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल, वो इस बैठक में नहीं आए, आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय अभिभावक हैं। बाबूलाल मरांडी इस राज्य का पहला मुख्यमंत्री रहे हैं, चंपाई सोरेन जी भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उन दोनों के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे। परंतु आज टीएसी में जो भी चर्चाएं हुई, उन लोग अनुभवी व्यक्ति हैं। उन लोग आकर के अगर इस टीएसी के चेयरमैन को और टीएसी के सदस्य होने के नाते टीएसी के द्वारा इस राज्य का बेहतर के लिए, आदिवासियों का बेहतरी के लिए वैसे कुछ अगर सुझाव उन लोगों के द्वारा आज आता तो निश्चित रूप से टीएसी उस पर अमल करते हुए आगे धरातल पर
करने का कोशिश करती, पर उन लोग नहीं आया किस कारण से, तो दोनों का मामला है। मेसों में 27 को संशोधन की पार्टी जो बात है तो वो हुआ है बड़ी क्या उसमें? लड़ाई लड़ने जा रही है सरना धर्म कोड को लेकर। 27 को तमाम जिला मुख्यालयों में जो है वो प्रदर्शन है। नहीं, चूंकि सारना धर्म के लिए भारत सरकार को हम लोग आज से 4 साल पहले ही विधानसभा में हाउस से सारा पास करके सर्वसम्मति से हम लोग सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए भारत सरकार को हम लोग भेजे हैं, और भारत सरकार अब तक उस पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है। इसलिए सरना धर्म के प्रति भारत सरकार को चिंता नहीं है, और उसको चिंता है यहाँ जनगणना करा करके आने वाला समय यहाँ के आदिवासियों को और विलुप्त करने के लिए। तो इसलिए सरना धर्म कोड जब तक लागू नहीं होता है तब तक हम लोग झारखंड में जातीय जनगणना का काम यहाँ होने नहीं देंगे। इसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रही है, और आने वाला समय पूरे राज्य में 27 मई को बड़े पैमाने पर बृहद तरीके से हम लोग जातीय जनगणना का विरोध करेंगे। वैधता पर सवाल उठता रहा है कि ये टीएसी जो है वैध नहीं है, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि इसमें जो महामहिम गवर्नर को हटा के सीएम का किया है, इस बात पर लोग बात उठा रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे एजी से भी, एडवोकेट जनरल से भी राय लिया गया है, और इसमें वैधता इसमें है, ये प्रूफ है, ये सारा चीज़, ये जो टीएसी है ये लीगल है। इसमें पुराना मामला बहुत चल रहा था, खरकाई डैम वगैरह, उस पर हमारे पुराने मेंबर लोग थे, और पुराने मेंबर लोग अभी नहीं रहे, उनका सवाल था, और जो डैम था खरकाई डैम, वहाँ उस पर लोगों को और पदाधिकारियों ने पहल किया, और उसमें लेवल नीचे करने का प्रयास में वो लोग आम सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है, जो पिछले समय ये विषय आया था। और थाना की वैधता में अभी फैसला नहीं हो पाया है। हम लोग उसमें लीगल एडवाइस मांगे हैं कि ये रेवेन्यू मैटर पर, पुलिस मैटर का मामला है, इसको बैठक में शामिल तमाम विधायकों को भी बातों को सुना। ऐसे में कह सकते हैं कि बहुत लंबे अरसे के बाद टीएसी की महत्वपूर्ण बैठक झारखंड मंत्रालय में हुई थी, और इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे थे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जो चाहे CNT एक्ट की बात करें या आदिवासियों की बात करें, तमाम चीजों पर चर्चा की। उन्होंने यह भी साफ कहा कि जिस तरह से थाना की संख्या बढ़ रही है, इनके एरिया बढ़े, उस पर भी चर्चा की है, क्योंकि तमाम ऐसी चीजों पर खास करके आदिवासी समुदाय को थानों को लेकर के हमेशा चिंता रहती है। और ऐसे में जिस तरह से झारखंड में आदिवासियों की जमीन को लेकर के तमाम उनके जमीनों को जो बेचने का काम किया जा रहा है, उस पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहन चिंता की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उस पर तमाम प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, और बैठक में जिस तरह से बातें हुई है उस पर सरकार बहुत जल्द अमल करेगी। बैठक के दौरान तमाम विधायकों ने अपने मशवरा दिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक साल में लगभग 3 से 4 बार होनी चाहिए, ताकि जो आदिवासियों से जुड़े मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाए, मिलाए, और उनकी समस्याओं को खत्म करने की जो चीजें हैं उस पर सरकार किस तरह से फैसला, तमाम ऐसी चीजों पर बातें हुई। तो आपने देखा कि किस तरह से एक महत्वपूर्ण बैठक लंबे अरसे के बाद झारखंड के मंत्रालय में की गई, और इस बैठक में तमाम सदस्य शामिल हुए। ऐसे में कह सकते हैं कि बैठक में सियासत भी शुरू हो गई थी, क्योंकि बैठक में को लेकर के बीजेपी ने पहले ही इसे किनारा कर लिया था। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, संवाद रांची।